हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जियो एंड लेवान ने बताया था कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। मेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स और XY जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं, जबकि फीमेल में 44 ऑटोसोम्स तथा XX जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन और क्रोमोसोम्स की लंबाई के आधार पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स को 3 कैटेगरी में रखते हैं। कैरियोटाइप में क्रोमोसोम्स को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बैंडिंग पैटर्न के आधार पर कैरियोटाइप में क्रोमोसोम्स को 7 ग्रुप्स में रखा है। देखो यहाँ पर जो ये चार्ट दे रखा है इसमें हम ह्यूमन क्रोमोसोमल ग्रुप्स को देखेंगे। 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में है 1 to 3, इसको ग्रुप नेम A दिया गया है। बी ग्रुप में है 4 to 5, सी में है 6 to 12 और X क्रोमोसोम, तो फीमेल के तो दोनों X क्रोमोसोम इसी के अंदर आ गए। डी के अंदर है 13 to 15, ई के अंदर 16 to 18, एफ के अंदर 19 to 20 और जी के अंदर है 21 to 22 और साथ ही साथ मेल का Y क्रोमोसोम भी होता है। क्रोमोसोम की संख्या में चेंज के कारण कई बार क्या होता है, एनिमल्स की वायबिलिटी कम हो जाती है और अनेक फिनोटिपिक एबनॉर्मेलिटीज़ उसमें डेवलप हो जाती हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के फिनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। क्रोमोसोम की संख्या में चेंज जो होता है वो क्रोमोसोम की अधिकता से या क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। ये जब सेट में होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि क्रोमोसोम्स के सेट में कोई परिवर्तन होता है, जैसे 2n से 3n 4n 5n हो जाता है, तो उसको हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। और एक या अधिक क्रोमोसोम्स की हानि होती है या वृद्धि होती है, फॉर एग्जाम्पल 2n-1 2n+1, तो हम उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ह्यूमंस के अंदर A, B, C ग्रुप्स के क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी या अधिकता यदि होती है तो वो लीथल होती है, जबकि G ग्रुप के क्रोमोसोम्स की संख्या में कमी या अधिकता से जनरली फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय एक या अधिक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन डिसजंक्शन के कारण गैमीट्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की कमी या अधिकता हो जाती है। ये नॉन डिसजंक्शन किसी में भी हो सकता है, ऑटोसोम्स में भी हो सकता है, एलोसोम्स में भी हो सकता है, जिसके कारण मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी हो जाती हैं। जनरली ऐसे केसेस में मिसकैरेज हो जाता है या एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, लेकिन यदि बच्चा ज़िंदा रह जाता है तो उसकी वायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इस प्रकार से जो भी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। ये देखो एक चार्ट दे रखा है, बेसिकली हम इसी में देख सकते हैं। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। यहाँ पर जो 21वां क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी होती है, 2n+1। पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर 13th क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें भी 47 क्रोमोसोम है, यहाँ 18th क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी होती है। टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर 46 की जगह 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, फीमेल में होता है, इसमें एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 हो जाता है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स की अधिकता के कारण होता है। 2n+1 2n+2 2n+2 2n+3 4 एक्सेट्रा। ट्रिपल X 47 हो जाते हैं क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। XYY, इसमें भी 47 हो जाते हैं, एक Y क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है। अब हम एक एक डिसऑर्डर को देखते हैं। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। ह्यूमंस में गैमीट फॉर्मेशन के समय ऑटोसोम तथा एलोसोम दोनों में नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। ऑटोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण ऐसे गैमीट का निर्माण होता है जिसमें एक ऑटोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड स्टेट में होता है। यदि इस गैमीट का फर्टिलाइजेशन ऑपोजिट सेक्स के नॉर्मल गैमीट से हो जाता है तो ट्राइसोमी हो जाती है। यदि ये ट्राइसोमी 21 नंबर के क्रोमोसोम में होती है तो इसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। पहले इसे मंगोलिज्म या मंगोलियन इडियोसी नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो अफेक्टेड व्यक्ति थे उनके चेहरे जो हैं मंगोलियन के समान गोल ब्राउन कलर के, पलकें जो होती हैं वो नीचे की ओर मुड़ी हुई होती हैं। इसका सिंड्रोम का वर्णन क्योंकि लैकडॉन डाउन ने किया था इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके कैरेक्टर्स 5-6 कैरेक्टर्स आप देख लेना, सारे कैरेक्टर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ जो है इनकी 4 फीट तक होती है। एपिकेंथल फोल्ड पाया जाता है। नॉस्ट्रिल बड़े आकार का होता है। हार्ट में जन्म से ही एबनॉर्मेलिटी होती है। मुंह खुला रहता है। मेंटली रिटार्डेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंप्लीट डेवलप नहीं होते हैं। ये चूँकि मेंटली रिटार्डेड होते हैं लेकिन इनको एजुकेट किया जा सकता है।
मनुष्य के कैरियोटाइप के जी ग्रुप में 21 क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, इसी के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। यूरोपियन कम्युनिटी में डाउन सिंड्रोम की परसेंटेज जो है 7.3 पर 1000 होती है। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त महिलाओं में जेनेटल मैच्योरिटी और जनन क्षमता बहुत कम सदस्यों में होती है। जनरली डाउन सिंड्रोम कब होता है? अधिक एज में जब फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो होने वाले बच्चों में सिंड्रोम की संभावना अधिक होती है। एक ओवरी में लगभग 4 लाख एग्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन लगभग 400 एग्स ही मैच्योर होते हैं। अन्य सभी एग्स प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रहते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन काफ़ी लंबे समय बाद होता है, इसीलिए क्रोमोसोम्स के डैमेज होने तथा मियोटिक डिवीज़न के अनियमित होने की संभावनाएं जो होती हैं वो अधिक हो जाती हैं। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है, डाउन सिंड्रोम की संभावना अधिक होती जाती है। यदि 45 ईयर्स की एज में फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें डाउन सिंड्रोम की संभावना बहुत अधिक होती है। मेन रीज़न इसका क्या है? फीमेल और मेल में गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो सकता है। फीमेल में oocytes का निर्माण जन्म से पहले ही हो जाता है, जो कि लंबे समय तक प्रोफेज फर्स्ट में रहते हैं। लंबे समय तक प्रोफेज फर्स्ट में रहने के कारण क्रोमोसोम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं तथा नॉन डिसजंक्शन की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यदि 14th क्रोमोसोम के साथ 21st क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन के द्वारा जुड़ जाए तो फर्स्ट बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम युक्त हो तो सेकेंड बच्चे की डाउन सिंड्रोम युक्त होने की संभावना को ज्ञात किया जा सकता है। सेकेंड है पटाऊ सिंड्रोम। इसका के पटाऊ ने किया था, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। 21st क्रोमोसोम में यदि ट्राइसोमी है तो डाउन सिंड्रोम होगा। सेम 13th क्रोमोसोम के अंदर यदि ट्राइसोमी है तो वो पटाऊ सिंड्रोम होता है। जनरली इसमें बच्चे की डेथ फर्स्ट 3 मंथ में हो जाती है। निम्न कैरेक्टर्स होते हैं: ब्रेन छोटा है, मेंटली रिटार्डेड, जन्म से ही बहरे होते हैं, तालू और ऊपर का होठ जो होता है जनरली इनका कटा हुआ होता है, फिंगर्स जो होती हैं 5 से ज़्यादा होती हैं, हार्ट में जन्म से ही विकृति होती है। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड ने किया था इसका। ये 18th क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? सभी ऑर्गन्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, कान छोटे होते हैं, माउथ छोटा होता है, किडनी जो होती हैं घोड़े की नाल के जैसी होती हैं। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम, इसमें 44 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। 1 एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, फीमेल में होता है ये। इस सिंड्रोम में वयस्क के समान लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। जनरली 90% केसेस में इसमें मिसकैरेज हो जाता है। इस सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में 1 एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का निर्माण सेक्स क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। कैरेक्टर्स क्या हैं इसके? हाइट छोटी होती है, एडल्ट में ओवरीज अनुपस्थित होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रदर्शित नहीं होते, कान छोटी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड इससे संबंधित नहीं है क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, एक मान्यता है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं होती हैं। केवल एक्स क्रोमोसोम के कारण फीमेल के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होने के कारण ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होता है। कई बार 44+ वायु युक्त नर सिंड्रोम विकसित हो जाते हैं। इनमें टेस्टिस अल्प विकसित होते हैं, स्टेराइल होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिमिटेड होते हैं। ये लक्षण टर्नर फिनोटाइप के समान होता है। इनमें कई बार नॉर्मल कैरियोटाइप भी हो सकता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का केवल एक अंश ही उपस्थित होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम के जस्ट अपोजिट है, 1 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है। टेस्टिस छोटे आकार के होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स लार्ज साइज़ की होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के समान होते हैं। शरीर पर बाल महिलाओं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है तो फीमेल कैरेक्टर्स उसमें ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। चेहरे पर फैट का डिपोजिशन फीमेल्स के जैसा होता है। मेल स्टेराइल होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स कम होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इस सिंड्रोम युक्त कोशिकाओं में एक या अधिक बार बड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? देखो, तो इतनी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डिफॉर्मिटीज़ का अध्ययन किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। तो कैसे करते हैं? इस एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस में एमनियोटिक वेसिकल से सिरिंज के द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उस समय उसके एमनियोटिक वेसिकल से सिरिंज के द्वारा लिक्विड को ले लेते हैं।
एम्ब्रियोनिक सेल्स को कल्चर किया जाता है, 2 से 3 हफ्ते तक इन क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है और जिस ग्रुप का क्रोमोसोम अधिक या कम होता है उसके आधार पर सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। जनरली ट्राइसोमी क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन के कारण होती है। यदि ये कैरियोटाइप में किसवें नंबर क्रोमोसोम में 3 यदि क्रोमोसोम की संख्या 3 होती है तो इसमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हम एबॉर्शन करके एबनॉर्मल कंडीशंस को रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच।